मैं आपका मैथ्स कोच विशाल गुरु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूकुल स्टडी पर। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की स्पेशल वीडियो सीरीज में आज हमारा टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से हमने स्ट्रीम में बनने वाले क्वेश्चन को इससे पहले वाली वीडियो में समझ लिया है, डिस्कस कर लिया है, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बोट एंड स्ट्रीम में मेन हमारा जो क्वेश्चन बनने वाला है बोर्ड पर, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बोर्ड पर बनता जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता है स्ट्रीम वाले क्वेश्चन से। तो इसको हमें कैसे करना होता है, बोर्ड एग्जाम में इस बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो 4 से 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। स्टूडेंट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन में बोला है बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो स्टूडेंट जैसे कि हमने पहले स्ट्रीम वाली क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, जो आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो पूछा है उसने कि बताइए स्पीड क्या है स्ट्रीम की एंड बोट की। स्ट्रीम की एंड बोट की उसने स्पीड पूछी है, तो सबसे पहले हमने क्या मान लेना है, जो मूव कर रहा है, जिस पर स्ट्रीम में जो मूव कर रहा है उसको हमने मान लेना है। हमने एज्यूम कर लिया लेट द स्पीड ऑफ बोट। सबसे पहले हमें बोट को एज्यूम करना है, जो पानी में स्ट्रीम में मूव करेगा उसको आपने एज्यूम कर लेना है। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो आपसे पूछा है वो आप एज्यूम कर लें द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू, ये मैंने एज्यूम कर लिया है y किलोमीटर पर आवर। अब आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको आप समझ लेते हैं। उसने बोला ए बोट गोज 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द 10 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो और अप स्ट्रीम भी जा रहा है, एक साथ ही जा रहा है। इसमें डाउन स्ट्रीम वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 44 किलोमीटर और अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करता है डिस्टेंस एंड 44 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम कवर करता है, जिसके लिए उसे कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स। ये जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है, जो गिवन डाटा है वो हमने नोट कर लिया है। इसके बाद हमने करना क्या होता है, सबसे पहले जैसे पीछे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो स्पीड आप एज्यूम कर लेंगे उसको सबसे पहले आप अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम उसकी रिलेटिव स्पीड आपने निकाल लेनी है। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि मूव स्ट्रीम में बोट कर रही है। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। मैंने इसमें आपको समझ लेना है डाउन स्ट्रीम वाली कंडीशन क्या होगी। सपोज दैट वाटर फ्लो कर रहा है ये इस डायरेक्शन में
एंड बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, बोट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करे, तो ये वाली जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी डाउनस्ट्रीम की। ओके, बोट एंड वाटर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो उसे हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम वाले कंडीशन। एंड अपस्ट्रीम में क्या होगा कि वाटर एंड बोट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हो। इट मींस वाटर डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो बोट अपवर्ड मूव करती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। तो स्टूडेंट हमने पहले क्या लिख लेना है, द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, वो क्या लिखेंगे हम, मैंने आपको बताया था कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे वाटर वाले केस में, स्ट्रीम वाले केस में, तो इसको हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है दोनों स्पीड को। तो आपकी स्पीड आ गई है बोट की डाउनस्ट्रीम में x + y km/h। नेक्स्ट अब हम क्या लिखते हैं, द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जो उसकी स्पीड है वो हमने क्या लिखना है, बोट की स्पीड ज्यादा ले मेजर एज्यूम करते हुए बोट चल सकती है, मूव करती है, और y कम है, तो हमने क्या करना है, हमेशा x की जो मूव कर रहा है वाटर में उसमें से माइनस कर लेना है वाटर की स्पीड को, जब कोई भी मूवमेंट अपस्ट्रीम में हो रहा है तो अपस्ट्रीम वाले कंडीशन में हमने लिख लिया स्पीड x - y km/h। अब स्टूडेंट इसमें जो दो गिवन कंडीशन है, फर्स्ट उसने बोला डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में वो 44 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर मूव कर रहा है 10 आवर्स में, और सेकंड कंडीशन जो गिवन है उसको लेके आपको इक्वेशन बना लेनी है, लीनियर इक्वेशन बने, उन लीनियर इक्वेशन को आपको सोल्व कर लेना है, जिससे आपको x और y की वैल्यू मिल जानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउनस्ट्रीम that is 44 किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम में हमने डिस्टेंस टेबल लिख लिया, उसके बाद हमने क्या लिखना है, टाइम टेकन। अब टाइम टेकन इसमें क्या है स्टूडेंट, टाइम टेकन इसमें दोनों कंडीशन का इकट्ठा दिया गया है 10 आवर्स, दोनों कंडीशन का सम करके इसमें जो टाइम टेकन हुआ है वो 10 आवर्स इकट्ठा दिया हुआ है। तो इस कंडीशन वाली डाउनस्ट्रीम वाली कंडीशन में हमने क्या ले लेना है, इसको टाइम टेकन इसमें हम t1 एज्यूम कर लें। तो स्पीड हमारी क्या है डाउनस्ट्रीम में, वो हमने लिख लिया है x + y है। तो इस कंडीशन में हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 हमारा आ गया, हमारा t1 आ गया है, डिस्टेंस है इसमें 44 किलोमीटर एंड स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम, स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि डाउनस्ट्रीम वाले केस में हम लिख रहे हैं, तो ये है x + y, 44 अपॉन x + y आ गया हमारा। अब हमने क्या लिखना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम। डिस्टेंस ट्रेवल की गई है अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर, और सपोज दैट टाइम टेकन जो है इस कंडीशन में वो है t2। ओके, तो सेम है जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन में t1 फाइंड किया था,
इसी तरह T2 हमारा क्या आ जा रहा है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, ये x माइनस वाई। सो T2 इज इक्वल टू 30 माइनस 30 अपॉन सॉरी T2 इज इक्वल टू 30 अपॉन x माइनस वाई। ये हमारा T1 एंड T2 आ गया। अब जो कि हमें गिवन है उसने टाइम टेकन दिया हुआ है टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 10 आवर्स। सो T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा दोनों कंडीशन के लिए 10। यानी कि फर्स्ट कंडीशन जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, और जब हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो T2 टाइम लग रहा है, और दोनों का सम आपको गिवन है, दोनों की कंडीशन में सम गिवन है टाइम का, वो है 10 आवर्स। सो T1 की वैल्यू हमने कहा यहां से और यहां से ये वैल्यू हमने यहां पुट कर देनी है, और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाती है। सो T1 इज इक्वल टू हमने रखा 44 अपॉन x प्लस वाई एंड प्लस T2 हमारा 30 अपॉन x माइनस वाई हमने पुट किया। तो स्टूडेंट बच्चा ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी अभी बन जा रही है। यहां तक सब क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन लिखनी है। सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन में गिवन है बच्चा, ये कहता है कि 13 आवर्स टाइम टेकन लगता है जब वो अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर जाता है। तो डाउन स्ट्रीम जाता है वो 40 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम जाता है वो 55 किलोमीटर। इस वाले केस में ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है और अप स्ट्रीम जा रहा है वो 55 किलोमीटर। सॉरी चेंज है इसमें, 44 हो जाता है अप स्ट्रीम एंड 55 जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम। चेक कर लेंगे एक बार, 55 डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इस कंडीशन में उसको जो टाइम टेकन है उसका वो है 13 आवर्स। तो जब अब आपने क्या करना है, सेम है जैसे हमने यहां किया है, इसी कंडीशन को इसी को फॉलो करते हमने इसके लिए भी सेकंड इक्वेशन जनरेट कर लेनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस टेबल इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में हो जा रहा है 55 किलोमीटर। लेट टाइम टेकन उसका कितना है, अब T3 हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, टाइम टेकन जो उसका है वो है T3। सो स्टूडेंट टाइम T3 हमने कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 55 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है x प्लस वाई। सो T3 हम फाइंड करते हैं 55 अपॉन x प्लस वाई। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने नेक्स्ट टाइम निकालना है। किसके लिए, अभी हमने डाउन स्ट्रीम में निकाला, अब स्ट्रीम के लिए निकालते हैं। तो लिखते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, ये हमारा है 40 किलोमीटर। सो लेट टाइम टेकन हमने कितना लिखा, ये हमने लिया T4।
यहां तक बिल्कुल जो पीछे किया हमने बिल्कुल ऐसा ही चलता जा रहा है। तो सो t4 इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 40 एंड डिस्टेंस अपस्ट्रीम में स्पीड कितना आता है लिखा है हमने द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस वाई। सो t4 कैलकुलेट करने के लिए हमने 40 अपॉन क्या कर लेना है, इसकी स्पीड रख दी है अपस्ट्रीम में, दैट इज x माइनस वाई। नाउ अब आपने जो गिवन है नेक्स्ट, जैसे हमने t1 प्लस t2 10 गिवन था हमें, ऐसे ही हमें t3 प्लस t4 गिवन है कितना 13। सो हमारी इक्वेशन आ जा रही है t3 कितना है 55 अपॉन x प्लस वाई प्लस t4 हम यहाँ रखेंगे, t4 हमारा कितना है 40 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू है इसका 13। सो स्टूडेंट इस तरह से आपने x y की टर्म में दो इक्वेशन आपने फाइंड कर ली है। ये हमारा पेयर बन गया इक्वेशन का। अब इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, बट बच्चा ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं होती है, ये अलग से स्पेशल फॉर्म होती है जिसको हमें लीनियर इक्वेशन में रेड्यूस करके हमें इसको सोल्व करना होता है। इसको भी सोल्व करने का मेथड जो है पहले दूसरी वीडियो में बताया गया है आपको, जिसे आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है उस पर क्लिक कर करके उसको देख सकते हैं कि कैसे उसको सोल्व किया जाता है, और यहां से भी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एक बार आप देख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन बना लगा करके हमने इक्वेशन को जनरेट कर लिया है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो बनी है वो ये है, एंड सेकंड इक्वेशन हमारी जो है वो ये है। सो स्टूडेंट जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बनी है आगे हमें उसको सोल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्योंकि इक्वेशन क्या है लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो जिससे रेड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन रेड्यूस करने के लिए मेथड क्या होता है, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, 1/x + y जो लिखा हुआ है यहाँ 1/x - y है, यहाँ भी 1/x + y एंड 1/x - y है। तो इसको हमें कोई दूसरा डिफरेंट वेरिएबल एज्यूम कर लेना है। तो लेट 1/x + y इज इक्वल टू u एंड 1/x - y इज इक्वल टू v। ये दो डिफरेंट वेरिएबल हमने एज्यूम कर लिए, और इन दोनों इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को हमने क्या करा, कन्वर्ट कर लिया है u एंड v की फॉर्म में। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में है 44/x + y, तो इसकी जगह 1/x + y की जगह यह आ जाएगा u। सो 44 u plus 30 v is equal to 10. This is the third equation. And similarly हम इक्वेशन 2 को हम चेंज कर ले रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया आती है 55 u plus 40 v is equal to 13. This is the fourth equation. सो स्टूडेंट अब आगे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को u एंड v की फॉर्म में, एंड u एंड v की वैल्यू निकाल करके आपको वापस ये वैल्यू यहां पे पुट कर लेनी है और x y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। चलिए, तो अब हम इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। आगे दोनों इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करते हैं। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने के लिए आपने क्या कर लेना, किसी भी एक का कोएफिशिएंट हमने सेम कर लेना है। तो हमने v का कोएफिशिएंट सेम कर लिया है, ठीक है, और इसमें एलिमिनेशन मेथड हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगाया है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 को 12 किया हमने, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई,
So multiplying by 4 in equation third and by 3 in equation fourth, and then subtracting, क्योंकि साइन जो है सेम है दोनों में। स्टूडेंट ये हमने किया अब तक, और इक्वेशन में हमने फोर्थ से मल्टीप्लाई करनी है, फोर्थ से मल्टीप्लाई करनी है थर्ड में, तो ये आया 4 4 16 एंड 4 4 16 एंड 1 17 17u प्लस 4 3 12 120v इज इक्वल टू 40, ठीक है। एंड देन हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर फोर्थ में, सो ये आया 5 3 15 5 3 15 1 16 16u plus 120v is equal to 13 3 जा 39। अब इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल आउट, ये इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ गया 1 1 11u is equal to 1, ओके। सो u की वैल्यू हमारे पास आई है 1/11। अब स्टूडेंट हमने जो u की वैल्यू फाइंड की है उस वैल्यू को यूज करके हम किसी भी फर्स्ट थर्ड या सेकंड थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, 44u प्लस 30v इज इक्वल टू 10। u की वैल्यू हमने यहां पुट करी, दैट इज 1/11, 11 से ये कैंसिल आउट, तो 4 टाइम्स, ये आया हमारा सोल्व करके 4 प्लस 30v इज इक्वल टू 10 एंड 30v इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इधर जाके माइनस करेगा, ये 6 आया इधर 30v, और v की वैल्यू हम फाइनली कैलकुलेट कर रहे हैं, इस 30 को इधर ले जाके डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, दिस मल्टीप्लाइंग बाय दिस, सो ये इधर डिवाइड कर रहा है, तो 6 1 जा 6 6 5 जा 30 एंड b की वैल्यू हमारे पास आई है 1/5। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, u और v की वैल्यू से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट किया, u इज इक्वल टू, बिकॉज u इज इक्वल टू 1/x प्लस y, और u की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/11, हमने यहाँ 1/11 रखा, जिससे ये इक्वेशन बन जा रही है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई, इसका रेसिप्रोकल x प्लस वाई, इसका रेसिप्रोकल 11। अब ये इक्वेशन x प्लस वाई यानी कि x और y की टर्म में आ गई है, तो इस इक्वेशन नई इक्वेशन है, तो इसको हम कोई दूसरा नंबर देके अज्यूम कर लेंगे। फोर्थ था हमारा लास्ट इक्वेशन, तो इसको हमने लिया फिफ्थ, दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन। एंड v इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया था हमने 1/x माइनस वाई, इसकी वैल्यू आई है 1/5, तो इसका रेसिप्रोकल इसी तरह कर रहे हैं, तो ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को हमने लिखा 6। बच्चा अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है एंड x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और फाइनली हमारा आंसर भी आ जाएगा।
तो दोनों इक्वेशन में कोई दिख रहा है, सिंपल इक्वेशन है एक्स वाई में, कोफिशिएंट पहले से सेम है वाई का और अपोजिट साइड है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, यहीं के यहीं सोल्व कर ले। कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए इसको हमें ऐड कर देना है। सो ऐड, ऑन एडिंग ये गया कैंसिल, y से y और ये बचा x और x 2x, 11 और 5 16। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16/2 दैट इज 8। यहां तक आपको सबको क्लियर है? ओके ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को किसी इन दोनों इक्वेशन में एक में रख के वैल्यू निकाल देनी है। तो मैंने लिखा फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड x की वैल्यू क्या है 8। सो स्टूडेंट y की वैल्यू मैंने निकाली 11 माइनस 8 करके, वो क्या आया मेरे पास, वो आया है 3। तो फाइनली हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है और x की वैल्यू हमारे पास आई है 8 और y की वैल्यू आई है हमारे पास 3। अब आपने क्या करना है, फाइनल टेस्ट देना है इस क्वेश्चन के बाद में, ठीक है। क्या टेस्ट देंगे आप, यानी कि जो आपने एज्यूम किया था, हमने सबसे पहले एज्यूम किया था द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज हमने एज्यूम किया था x, शुरू में जो फर्स्ट लाइन लिखी थी हमने, और द स्पीड ऑफ स्टीम लिखा था हमने y और y की वैल्यू आई है यहाँ पर 3। तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को उसके इक्वल लिख के दिखा देना है और फाइनली हमारा आंसर ये आ गया। So student, the speed of boat in still water, जो हमने क्या एज्यूम किया था x, और x हमारा कितना आया 8 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्टीम ये हमने एज्यूम किया था y, ये आ गया हमारा कितना है 3। सो 3 हम y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इस तरह से फाइनली आपने इन दोनों लाइन में जिसमें स्टार्ट किया क्वेश्चन, उसमें बाद में आपने उसी लाइन में आंसर लिख देना है और बस। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 4 और 5 मार्क्स, या तो 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। लेंथी क्वेश्चन होता है थोड़ा सा, तो ये ज्यादातर चांसेस इसके 5 मार्क्स के बनते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट करें मुझे और अपना डाउट्स कमेंट में लिखें, मैं आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। वो जरूर क्लियर कराया जाएगा आपको। आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की वीडियो सीरीज की हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू सो मच।